हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ फोर्स डिफाइंड बाय F equals alpha into t square plus beta into t acts on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as dimensional analysis, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो गिवन क्वांटिटी गिवन है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो डेराइव क्वांटिटी है उसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड है एंड कितने टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें सबसे पहले हम इक्वेशन को देखते हैं। F इक्वल्स अल्फा इंटू टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है तो उसमें जो LHS की डायमेंशन होती है वो RHS के बराबर होती है और सेम डायमेंशन के साथ एड या सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे यहाँ पे ये दोनों हमारे पास यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं और साथ में ये हमारे पास फोर्स के बराबर है। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि अल्फा इंटू टी स्क्वायर और बीटा इंटू टी की जो डायमेंशन होगी आपस में इक्वल होगी और ये फोर्स के बराबर ही होगी, यानी अल्फा इंटू टी स्क्वायर की डायमेंशन फोर्स के बराबर होगी और बीटा इंटू टी की डायमेंशन भी यहाँ पे फोर्स के बराबर होगी। क्वेश्चन में दे रखा है द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, तो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो उसमें से कौन सा डायमेंशनलेस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा की डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है अल्फा इंटू टी स्क्वायर जो होगा इसकी डायमेंशन फोर्स के बराबर होगी, दैट विल बी गिवन है ml t माइनस 2। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो टाइम है इसके डायमेंशन को हम t से रिप्लेस कर सकते हैं, दिस विल बी गिवन एज t रेज़ पावर 2, दिस विल बी गिवन एज ml t माइनस 2। अल्फा की डायमेंशन यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल बिकम ml t स्क्वायर को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो दिस विल बिकम ml t रेज़ टू पावर माइनस 4। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें बीटा इंटू टी की बात तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अगेन फोर्स के बराबर, दैट इज ml t माइनस 2। तो जो बीटा की डायमेंशन निकल के आएगी दिस विल बी गिवन एज ml t माइनस 2 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय टाइम t। सॉल्व करने में हमारे पास वैल्यू बनेगी ml t माइनस 3 के बराबर। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई एंड दिस इज बीटा। तो हम एक एक करके जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी गिवन एज बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा। तो बीटा हमारे पास आ जाएगा ml t माइनस 3, टाइम को हम यहाँ पे t से रिप्लेस करेंगे और अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज ml t माइनस 4। सॉल्व करने पे हमारे पास m से m कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम t रेज़ टू पावर माइनस 2 और ये बन जाएगा t रेज़ टू पावर माइनस 4। न्यूमरेटर में जाने पे हमारे पास वैल्यू बनेगी t रेज़ टू पावर 2 जो कि हमारे पास डायमेंशनलेस नहीं है। डायमेंशनलेस तब होगा जब m नॉट l नॉट t नॉट हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें अल्फा इंटू टी डिवाइडेड बाई बीटा दे रखा है तो अल्फा की जो डायमेंशन हमारे पास है दैट इज ml t माइनस 4। हम इसको लिखेंगे ml t माइनस 4। यहाँ पे हमारे पास टाइम के लिए t यूज करेंगे और बीटा की जो डायमेंशन है हमने कैलकुलेट की है ml t माइनस 3। तो ये आ जाएगा ml t माइनस 3। सॉल्व करें इसको तो m की डायमेंशन से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम m नॉट। l की डायमेंशन से कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बिकम l नॉट एंड दिस विल बी गिवन एज t रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू t रेज़ टू पावर माइनस 3। और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा t नॉट के बराबर। तो ये भी अपने आप में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अदर यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो अल्फा बीटा इंटू टी ये दे रखा है। अल्फा आ जाएगा अगेन ml t माइनस 4, बीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ml t माइनस 3 और t आ जाएगा यहाँ पे टाइम के बराबर। तो सॉल्व करने पे ये तो डायमेंशनलेस वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे इनकरेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज गिवन एज अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई टी। तो अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई टी, अल्फा दे रखा है ml t माइनस 4, बीटा दे रखा है हमारे पास यहाँ पे ml t माइनस 3 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई टाइम t। सॉल्व करने पे हमारे पास जो बनेगी वैल्यू दिस विल बी गिवन एज m स्क्वायर l स्क्वायर t रेज़ टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई टाइम t। ये भी हमारे पास इनकरेक्ट बन जाएगा। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बी इज द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।